सीटेट क्या है? भाग 4। सीटेट की पात्रता, योग्यता और आयु सीमा और प्रमाण पत्र। आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र सर और आपका स्वागत है रुद्र कोचिंग क्लासेज में। भाग 1, 2 और 3 में आपने जाना सीटेट का परिचय, परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को समझा था। आज आप जानेंगे भाग 4 में सीटेट की पात्रता कौन कौन दे सकता है, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, सीटेट की प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी होती है, और आखिरी में आप जानेंगे क्या सीटेट पास करने से नौकरी मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है, सीटेट के लिए कौन आवेदन कर सकता है? सीटेट के लिए वह अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हो। अलग अलग स्तर पर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए योग्यता अलग हो सकती है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक पात्रता अवश्य देखें। पेपर 1 लिए कि आपका क्या क्या योग्यता है। यदि आप कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो सामान्यतः आपको वरिष्ठ माध्यमिक 12वीं के साथ डीएलएड, बीएलएड या एनसीटीई द्वारा मान्य समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की पात्रता पूरी करनी होती है। विस्तृत शर्तें आधिकारिक सूचना में दी जाती हैं। पेपर 2 के लिए क्या क्या योग्यता है? यदि आप कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ाना चाहते हैं तो सामान्यतः स्नातक ग्रेजुएशन के साथ बीएड या अन्य मान्य शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता आवश्यक होती है, जैसा कि लागू नियमों में निर्धारित होता है। अधिक जानकारी के लिए आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आइए जानते हैं अगला प्रश्न, क्या सीटेट में आयु सीमा होती है? नहीं, सीटेट की कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। यदि आपके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है तो आप सीटेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीटेट प्रमाण पत्र कितने समय तक मान्य रहता है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले सीटेट प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष थी, लेकिन अब सीटेट का प्रमाण पत्र आजीवन लाइफ टाइम मान्य है। यदि कोई अभ्यर्थी अपने अंक बेहतर करना चाहता है तो वह दोबारा परीक्षा दे सकता है। आइए आखिरी जो प्रश्न है आपका वो समझते हैं कि क्या सीटेट पास करते ही सरकारी नौकरी मिल जाती है? नहीं, सीटेट केवल एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसे पास करने के बाद आप शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम चरण संबंधित भर्ती संस्थान की परीक्षा, मेरिट, दस्तावेज सत्यापन और अन्य नियमों के अनुसार होता है। सीटेट उत्तीर्ण करने के बाद आप विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालय तथा अन्य संस्थानों की शिक्षक भर्ती में जहां सीटेट अनिवार्य या वांछनीय हो वहां पर आवेदन कर सकते हैं। संबंधित भर्ती का अलग अलग विज्ञापन देखना आपको आवश्यक है। कुछ आपको सलाह बता देता हूं। आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना ध्यान से पढ़ें। अपनी शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेज पहले से तैयार रखें। केवल आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी पर भरोसा रखें। तो आज हमने सीटेट की पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में विस्तार से जाना। अगले भाग में और आखिरी भाग में आप जानेंगे सीटेट की आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन शुल्क और फॉर्म भरते समय सामान्य जो गलती होती हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक बने रहें आप हमारे साथ, देखते रहें रुद्र कोचिंग क्लासेज। धन्यवाद।